हाय फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूँ जलगांव यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन मोफा ये सब प्रोसेस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मुंबई से और दिल्ली से किया जाता है। अटैस्टेशन करने के लिए सबसे पहला इस तरह का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और कभी भी अटैस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट के इस तरह के सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। कभी भी अटैस्टेशन जेरोक्स कॉपी या कलर कॉपी पे अटैस्टेशन नहीं होता है। कभी भी अटैस्टेशन करने के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने का तो उसके बैक साइड पे अटैस्टेशन होता है। काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट सेफ रहने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने लैमिनेशन किया होगा तो अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करते हैं और रिमूव करके उसके बैक पे अटैस्टेशन प्रोसेस करते हैं। मतलब जितना ज़रूरत होता है हम लोग को अटैस्टेशन करने के लिए जगह, उतनी जगह हम लोग पीछे से रिमूव करके लैमिनेशन से और लैमिनेशन को और अटैस्टेशन करते हैं। और कभी भी लैमिनेशन किया होगा तो आप उसको निकालने मत जाना। काफ़ी स्टूडेंट लोग लैमिनेशन निकालने को जाते हैं तो सर्टिफिकेट फट के सब गड़बड़ हो जाता है। काफ़ी लोग इस्त्री यूट्यूब वीडियो देख के इस्त्री मार के करने जाते हैं तो पूरा अल्फ़ाबेट निकलता है। आगे का लैमिनेशन कभी भी नहीं निकालने का तो पूरा वर्डिंग्स निकल जाता है। हम लोग एक्सपर्ट लोग हैं, सालों साल से करते हैं तो हम लोग को अच्छे से निकालते हैं। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो यहाँ लिखा है नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटैस्टेशन किया है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। इसके पे सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि कभी भी अटैस्टेशन का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है। कोई भी कंट्री हो, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उसका अटैस्टेशन का सबसे पहला स्टेप होता है नोटरी। तो सबसे पहले ये नोटरी किया जाता है। देखो ये रेड स्टिकर और ये जो है SR लोखंडे, ये नोटरी का एडवोकेट का स्टैंप और साइन है। और ये नोटरी का, ये तीनों स्टैंप नोटरी का है। नोटरी होने के बाद में इसको मंत्रालय, होम डिपार्टमेंट, आपका महाराष्ट्र का जो होम डिपार्टमेंट है इसको काफ़ी लोग मंत्रालय बोलते हैं, कोई GAD बोलता है, कोई होम डिपार्टमेंट बोलता है। तो उसमें सबमिट किया जाता है। तो वो सबमिट होने के बाद में फिर उसके पे मंत्रालय का इस तरह का स्टैंप लगता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय मुंबई। फिर ये स्टैंप लगने के बाद में ऑफिसर का इस पर साइन होता है और ये उस पर डेट लगता है। देखो ये 10 जन अभी का ही डॉक्यूमेंट है और एक पंचिंग नंबर आता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में सेकेंड प्रोसेस है। ये कंप्लीट होने के बाद में उसको हम लोग को दिल्ली भेजना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा है ये, फिर दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप लगता है ये, और ये दिल्ली का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करके न्यू दिल्ली। देखो यहाँ भी लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होने के बाद में फिर ऑफिसर का इस पर साइन होता है। ये साइन होने के बाद में फिर इसको हम लोग को एम्बेसी सबमिट करना पड़ता है। तो फिर इसको हम लोग एम्बेसी में सबमिट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एम्बेसी में सबमिट होने के बाद में एम्बेसी में इस तरह का स्टिकर लगता है और ये स्टैंप लग के इस पर ऑफिसर का साइन होता है। ये साइन होने के बाद में आपका इंडिया का प्रोसेस पूरा होता है। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। काफ़ी लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कोई इसको मोफा भी बोलते हैं, यहाँ का इंडिया का मोफा। देखो यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में मोफा लिखा है, MO मोफा करके, मोफा भी बोलते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का शॉर्ट फॉर्म है मोफा। तो कभी भी इस तरह का ये स्टिकर लगने के बाद में आपका अटैस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। और आपको कभी भी मतलब आपको अगर दुबई जॉब सर्च करने जाना है या आपको जॉब मिल गया है तो आप कभी भी अटैस्टेशन करके ही लेके जाने का। तो अटैस्टेशन अगर आपका सर्टिफिकेट पे रहेगा तो आपको जॉब फटाफट मिलता है। तो अगर आप जॉब उधर ढूंढने भी जाने वाले होंगे तो ये अटैस्टेशन का प्रोसेस करके ही जाना। अगर आपको ये अटैस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अटैस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेगा। हम लोग सब मतलब जितने भी कंट्रीज़ है, कतार, ओमान, बहरीन, सऊदी, सब कंट्री का अटैस्टेशन करते हैं। और आपको अगर अटैस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर अटैस्टेशन करना है तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स आपको
मुझको भेजना पड़ेगा, तो अटेस्टेशन प्रोसेस होगा। और ये अटेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 6 to 7 वर्किंग डेज लगता है। थैंक यू।